जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिससे कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है आपको। तो बात कर ले क्या क्या वो महत्वपूर्ण फैसले रहे जिससे रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। आज पुरुषों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात निकल के सामने आ रही है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले रहे। तो सबसे पहले फैसले की बात कर लेंगे हम लोग कि महिलाओं का जो 50% का आरक्षण था वो लागू किया गया है और 70% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। 70% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण मिलता था उसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया जा चुका है। और महिला जो है केवल अपनी सीट पर रहेंगी, महिलाओं की सीट पर नहीं जाएंगी। वो भी ओवरलैपिंग की भी बात करेंगे, किस तरीके से पुरुषों को फायदा मिलने वाला है। और पुरुषों की कटाप रहेगी कम, पुरुषों की कटाप बहुत कम रहने वाली है, पुरुषों की कटाप हो जाएगी कम इस वजह से। चलिए हम लोग एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से डाटा के हिसाब से समझते हैं और बीपीएससी ने क्या क्या कहा वो एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने महत्वपूर्ण डाटा के हिसाब से। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण डाटा जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण जो बैठक हुई उसका निष्कर्ष क्या निकला है। सबसे पहले निष्कर्ष का बात कर लें, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं किन किन फैसलों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो सबसे पहले बात कर लेंगे महिला आरक्षण जो 50% लागू था वो 70% हो गया था, लेकिन 70% को समाप्त कर दिया गया। केवल क्या रहेगा, 50% लागू रहेगा। कितना रहेगा, 50% ही लागू रहने वाला है। महिलाओं का जो क्षैतिज आरक्षण था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। महिलाओं को जो 50% रिजर्वेशन मिलता था उसके बाद महिला क्या है, ज़्यादा नंबर लाने पर पुरुषों की सीट पर चले जाती थी, उस रिजर्वेशन को भी समाप्त कर दिया गया है। और महिला जो है, जो भी महिला है वो केवल अपनी सीटों पर फाइट करेगी, वो पुरुषों की सीटों पर नहीं जाएगी, ये भी फैसला हुआ है। और पुरुषों का कटाव जाएगा कम, कैसे जाएगा उसकी भी बात करेंगे। और देखिए ओएमआर सीट, बच्चे कह रहे थे ओएमआर सीट नहीं आ रही, ओएमआर सीट नहीं आ रही, आंसर की नहीं आ रही। तो बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है अगले 9 से 10 11 2-3 दिन में आपकी जैसे पहले क्या होगी पीआरटी की, पहले पीआरटी की 1 to 5 की जारी होगी, फिर 6 to 8 की, फिर 9 10th की, फिर 11 12th की, एक साथ सभी की नहीं जारी होगी, एक एक करके जारी होगी। तो इसमें कम से कम 5 से 6 दिन लगेगा, लगभग एक सप्ताह। और बीपीएससी ने यह भी कहा है कि हम ओएमआर सीट के साथ आंसर की भी तुरंत डालेंगे। ओएमआर सीट और आंसर की क्या होगी, एक साथ आएगी। ओएमआर सीट और आंसर की क्या होगी, एक साथ आने वाली है। ओएमआर सीट और आंसर की क्या होगी, एक साथ आने वाली है। ओएमआर सीट और आंसर की एक साथ आएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ है कि क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, महिलाओं का क्षैतिज जो आरक्षण है वो क्या होता है। जैसे कि पीआरटी में हम लोग बात कर लें तो 28,026 पद थे। जो टोटल अगर पोस्ट की बात कर लें तो 28,026 पद थे। तो वो महिला के थे और पुरुष के, पुरुष और महिला के दोनों के पद थे इसमें। अगर बात करें पुरुषों की पदों की तो यूआर मेल के पद की बात कर लें तो 4744 पद थे 50% आरक्षण के हिसाब से। और महिलाओं की बात कर लें तो ये 3964 पद थे 50% आरक्षण के हिसाब से हैं। अब देखिए, अब सबसे वाला गेम कहाँ हुआ, पुरुषों की कटाव कैसे कम होगी। अब जो महिला है केवल अपनी सीट पर रहेगी, केवल अपनी सीट पर, जो 3964 सीट है केवल अपनी सीट पर रहेगी। और पुरुष क्या है, पुरुष में देखिए पुरुष रहेंगे अदर स्टेट के पुरुष और कैटेगरी वाले पुरुष रहेंगे। कैटेगरी वाले पुरुष जो ज़्यादा नंबर लाएंगे यूआर में तो वो भी क्या है, मेल वाले इसमें चले जाएंगे। और महिलाओं का क्या है, महिला जब मान लीजिए यूआर के मेल में 75 नंबर आए और फीमेल में यूआर के अगर 76 नंबर आए तो वो क्या अपनी सीट पर रहेगी, ना कि इस पे जाएगी। ओवरलैपिंग का क्या होता है, जब महिला ज़्यादा नंबर ले आती है पुरुषों से तो वो क्या है, यूआर में काउंट की जाती है, पुरुष वाली सीट ले लेती है। लेकिन अब इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। केवल महिला अगर ज़्यादा नंबर भी लाती तो क्या वो अपनी सीट पर रहेगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। पहले यहाँ पर चली जाती थी ज़्यादा नंबर लाने पर, लेकिन अब वो प्रक्रिया पूरी समाप्त कर दी गई है। क्षैतिज जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया, महिलाओं का जो क्षैतिज आरक्षण था समाप्त कर दिया गया। केवल 50% रिजर्वेशन है, कितना है 50%। और केवल इसमें क्या है, इसमें केवल पुरुष रहेंगे, केवल इसमें क्या है पुरुष रहेंगे और इसमें महिला रहेंगी। महिला केवल अपनी सीट पर ही फाइट करेंगी, पुरुषों की सीट पर नहीं जाएंगी। यहां से ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है।
चलिए और आगे देख लेते हैं कैसे रहेगी कट ऑफ कम। अब आप सोच रहे होंगे पुरुषों की कैसे कट ऑफ कम रहेगी। देखिए जब क्या है महिला इधर नहीं जाएगी तो कम से कम 10% सीट, 10% सीट और ज़्यादा पुरुषों की बढ़ जाएंगी क्या मतलब ज़्यादा पुरुषों को सीट मिल जाएंगी, क्योंकि महिलाएं चली जाती थी तो पुरुषों की सीट कम हो जाती थी, उस वजह से पुरुषों की सीट ज़्यादा मिल जाएंगी। अब बात कर लें जो मेल है यूआर में, उसके अगर 74 प्लस हैं, 74 से 78। अब इसमें 2 प्लस कर सकते हैं और 2 माइनस, यानी कि 74 से 76 भी हो सकता है और 78 से 80 भी हो सकता है। यानी कि 76 से 80 के बीच में कर लीजिए या 74 से 78 के बीच में। अगर इतना नंबर आ रहा है तो मेल में आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका जरूर रिजल्ट होने वाला है। और अगर फीमेल में आप 70 प्लस हैं, 70 में 2 माइनस कर लीजिए तो 68 हो गया और 70 में 2 प्लस कर लीजिए तो 72। अगर इसकी रेंज में आपका आ रहा है नंबर तो निश्चित रूप से आप 110% सेलेक्ट होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात हुई है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात बहुत तेज हो गई है। तो यहाँ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको या तो रिजल्ट के पहले देखने को मिल जाएगा या तो रिजल्ट के बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वीडियो को शेयर कीजिए। और क्या है कमेंट कीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।